चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछला सेशन कंप्लीट हुआ उसमें निफ्टी ने तकरीबन 125 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट दिखाई, जबकि मैं मान के चल रहा था 250 से 300 पॉइंट की एक गिरावट हो सकती है। उसके कंपैरिजन में केवल हम 100-125 पॉइंट ही गिरावट के साथ क्लोज हुए। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जो फ्राइडे से रिलेटेड थी, बिल्कुल परफॉर्मेंस उसी हिसाब से ही देखने को मिली। खुले हम काफी नीचे थे, लेकिन वहां से एक शानदार रिकवरी दिखी। यह सब का सब मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पोस्ट किया था, बताया था कि फ्राइडे का सेशन कैसा हो सकता है। और इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में बात की थी, जिसमें से 4 स्टॉक हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए, जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट रहा। एक स्टॉक के अंदर हमने इंट्राडे के अंदर 2 बार प्रॉफिट जनरेट किया, और जो पोजीशन कैरी की वो मैंने अपने ग्रुप के अंदर लिखा था। ये पोजीशनल हमें ट्रेड लेना है। उसका रीजन था, हाई से तकरीबन 7-8% की गिरावट के साथ अगर कोई स्टॉक मिलेगा तो उसको हैजिंग के साथ तो ले जाना बनता है। और जैसा कि निफ्टी अब दिखा रही है, तकरीबन 125 पॉइंट ऊपर की क्लोज ओपनिंग हमें मंडे के सेशन में देखने को मिल सकती है। किसी ने मेरे उस ग्रुप में साथ में ऐड होना है या मेरी परफॉर्मेंस को चलती मार्केट में एनालाइज करना चाहता है, तो मैंने बहुत अच्छी विंडो ओपन रखी है। पहले 7 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका मन करे तो उसके बाद आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। तो उसमें ऐड होने का एक तरीका यह है कि आप मुझे नीचे लिखे हुए जो मेरा ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक सर्टन अमाउंट जो मंथली बेसिस पे होगा, लाइफ में कभी भी उसके में कोई किसी तरह की चेंजेस नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने थर्सडे के सेशन में एक बहुत बड़ा जंप दिखाया था, और जैसा फ्राइडे का सेशन हमें उम्मीद हो रही थी वैसा ही हुआ। इसने फ्राइडे के सेशन में एक गिरावट दिखाई। तो आप देखिए, गिरावट में ये स्टॉक तकरीबन 7450 तक गिर गया। यानी खुला तो 7600 के आसपास था, लेकिन वहां से 150 पॉइंट्स की एक गिरावट दिखी, और यह बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो प्राइस था 20 डेज मूविंग एवरेज का, जहां से ये वापस लौटा है। जैसे मैं अपनी पिछली तमाम वीडियोस में कहता आ रहा हूं कि जब तक ये स्टॉक 7475 के ऊपर है या ऊपर क्रॉस करेगा तो एक बड़ी मूव इसके अंदर कंटिन्यू हो सकती है। और जैसा कि हमें थर्सडे के सेशन में देखने को मिला भी था, तकरीबन 7730 तक के हाईज लगाए थे। तो अभी भी जो क्लोजिंग मिली है, हम ये कह सकते हैं कि वही 20 डेज मूविंग एवरेज है जिसके आसपास मिली है। तो अभी मुझे इसमें चिंता करने की बात नहीं है। एक ब्रेकआउट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मेरा यह मानना है कि एक बार यह स्टॉक 7800 तक जा सकता है। अब बात करें आईओसी। देखिए, आईओसी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई, और मैंने कहा था कि 104 के नीचे यह स्टॉक मिल सकता है, और ऐसा हुआ भी, और क्लोज भी उसी के आसपास ही हुआ है। तो इस स्टॉक में एंट्री ना ले तो ज्यादा अच्छा है। मैं इंडियन ऑयल को पता नहीं क्यों मुझे यह स्टॉक पसंद ही नहीं है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं गेल की। देखिए, गेल ने इंट्राडे के अंदर जो लो लगा दिए 140 तक के लगा दिए, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि गैप डाउन खुल सकते हैं। हो सकता है कि हम 144 ब्रेक करके नीचे चले जाएं, तो ऐसा हुआ भी, और क्लोजिंग भी 140 के आसपास मिली है, और एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। लेकिन जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्राइस पर इसे लेने की,
क्योंकि रिसेंटली जो हाई लगा था 154, वहां से 14 से 15 रुपए यानी 11 से 12% का आपको डिक्लाइन पर यह स्टॉक मिल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस स्टॉक को आप ओपन पोजीशन लें, हेजिंग के साथ लॉन्ग साइड पर बैठिए। इसने एक जो ये गैप बनाया है थोड़ा सा, ये गैप फिल करने के लिए भी ये स्टॉक 144 145 की तरफ तो जा सकता है। तो मेरा टारगेट, इमीडिएट टारगेट 147 का होगा अगर आप 140 के प्राइस के आसपास लॉन्ग करते हैं। पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी होगी। डिप पर स्टॉक पड़ा हुआ है, मानता हूं कि यहां से 1-2 रुपए और टूट सकता है अगर गिरावट गहराती है, जिसकी उम्मीद मुझे काफी कम है। और ये वो प्राइस है जो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 8 मई को देखने को मिला था, उस प्राइस पे ये क्लोजिंग मिली है। लंबे नजरिए के साथ यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट की एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि बार बार से ये स्टॉक यहीं से वापस पलटता है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को मैंने, अगर मेरी वीडियोस को आपने पीछे देखा है तो मैंने कहा था कि जब 299 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप 300 की कॉल के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मेरा टारगेट 290 का था, 290 पर मैंने एग्जिट करने के लिए बोला था और 285 के आसपास मैंने अपने ग्रुप में भी 285 पर इसको लॉन्ग बनाया और साथ में पुट बाय की है। मेरा यह मानना है कि इसने अच्छे प्राइस पर सपोर्ट लिया है और वो प्राइस है 280 का। तो इसके नीचे देखिए बेरिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है अगर आप इसको देखेंगे तो MACD को, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर पिछले तकरीबन ये देखिए आप, मैं कब से बात कर रहा हूं, 24 मार्च से इस प्राइस पर यह स्टॉक अब की बात चौथी बार आया है, चौथी और पांचवी छठी बार, 2 बार थोड़ा सा ऊपर से वापस हुआ है, तो फिर से उसी प्राइस पर इसने सपोर्ट ली है। वो प्राइस है 280 का। मुझे नहीं लगता कि यहां से और ये गिरावट गहराएगी, और अगर गहराई तो एक बहुत नीचे के लेवल्स होंगे। लेकिन हमारी पोजीशन हमने हेजिंग के साथ ली है, हमें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस जो ऑप्शंस के अंदर हमने प्रीमियम पे किया है हेजिंग के लिए वही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और बाउंस की उम्मीद मुझे 297 तक लगती है। तो इसलिए जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, कम से कम अगस्त एक्सपायरी तक का 5 से 6 रुपए का प्रीमियम होगा पुट के अंदर, उसको अगर हेज करके आप पोजीशन ले सकते हैं तो बिल्कुल कैरी करिए। मेरे को एक बार 295 296 तक का जंप दिखता है। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और इसके अंदर मैंने अपने इसी ग्रुप में, इसके अंदर भी यूट्यूब चैनल पर भी 290 के आसपास बोला हुआ था कि वहां से लॉन्ग रखिए, और वहां से पोजीशन हमारे पास 2 हैं 290 के प्राइस पर। और उसके बाद के लिए मैंने मना कर दिया था कि जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक लॉन्ग मत कीजिएगा। और अपने ग्रुप के अंदर मैंने 738 पर लॉन्ग बनाया है और साथ में पुट बाय की है 740 की। तो हमारा लिमिटेड रिस्क है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद मेरे को नहीं थी, क्योंकि जितने भी ये इस तरीके के स्टॉक्स हैं जो यूरिया वगैरह के अंदर डील करते हैं, तो बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। तो RSI 21 के आसपास है, जबकि 30 के आसपास RSI पे हमने इसको बाय किया था, अब 21 की है। अब मैं ये कह दूं कि RSI 21 है, यहां से आप बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल बाइंग बनती है और हेजिंग के साथ बनती है। स्टॉक और गिर सकता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिर सकता, लेकिन जब भी यहां से जंप हुआ एक बड़ा जबरदस्त जंप मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग रैली और साथ में नई पोजीशंस के लिए लोग ऐड होंगे। हेजिंग के साथ जरूर आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहां से मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं दूंगा, जबकि RSI 21 पर ट्रेड कर रही है और स्टॉक बेरिश मोड में है। इसके बावजूद मैं डिप पर बाइंग की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहा हूं। जो रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, उतना जितना आप प्रीमियम ऑप्शंस का खोने की ताकत रखते हो, तो ही आप इसको लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं।
हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने एक गैप के साथ नीचे क्लोजिंग दिखाई है और ये भी हमारे सोच के विपरीत था। और मैंने ये अपनी कल की वीडियो में कहा भी था कि ये जो हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक है ये 2700 ब्रेक कर सकता है और ऐसा हुआ भी। खुले तो हम 2700 के आसपास ही थे, उसके बाद एक रैली भी दिखी तकरीबन 40 पॉइंट्स की, लेकिन जाते जाते एक बड़ी गिरावट और जहां खुले उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए। तो स्टॉक बेरी साइड पर है, लेकिन मैं हर गिरावट पे स्टॉक को ऐड करना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें एक न्यूज आई थी कि इन्होंने एक ही दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनका भी इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो ये बनाते नहीं है, बाइक्स की तरफ डाइवर्ट होंगे तो इसके अंदर भी एक अच्छा बड़ा रनअप देखने को मिलेगा। हमारा नजरिया लंबा है तो इसीलिए हमें चिंता नहीं है। 100% हैजिंग के साथ हमने ट्रेड लिए हुए हैं। हां, मानता हूं कि ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट उतना नहीं होता जितना हमें फ्यूचर्स के अंदर लॉस हो जाता है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस के ये ट्रेड्स नहीं हमने बनाए हुए। तो बिल्कुल हमारे पास पोजीशन बनी हुई है, जिसको नहीं ऐड करनी है तो उनको मेरी एडवाइस होगी एक बार 2775 के ऊपर क्लोज हो जाए तो लॉन्ग वाले लॉन्ग करें, शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं करूंगा। टाइटन ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, इतने बड़े नेगेटिव साइड के जो मार्केट होने के बावजूद भी इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं रही। और ये मानिए हां, पिछले सेशन से थोड़ा सा 1-1.5 रुपए नीचे क्लोज हुआ, लेकिन गिरावट के साइन दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हमें इसे गिरावट पर बाय करना है। अगर 1800 और 1840 के बीच में कहीं मिले तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज शांत होके बैठिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस को जैसे मैंने थर्सडे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शॉर्ट करके पोजीशन बनाई थी और इंट्राडे में ही 10 से 12 रुपए प्रॉफिट लेके केवल मैं निकल गया। और ये पोजीशन शॉर्ट में बनी रहनी चाहिए भी थी और इंट्राडे में तो एक गिरावट गहराई भी, क्योंकि आरएसआई देखिए, मैं आरएसआई आपको दिखाता हूं, 83 की आरएसआई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन तो बनती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी गिरावट आई नहीं। हां, इंट्राडे में 35-10 के आसपास हमें ट्रेड्स देखने को मिले और अगर थर्सडे के हिसाब से देखूं तो 60 to 70 पॉइंट्स की गिरावट आई थी। लेकिन जैसे मार्केट ने रिकवर की, एक लार्ज कैप स्टॉक होने की वजह से इसके अंदर जबरदस्त बाइंग आई और वो सारी गिरावट को खत्म करते हुए क्लोजिंग मिली 3550 के आसपास की। तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में एक बड़ा जंप 3600 के ऊपर तक का मिल जाए, लेकिन नया ऐड मत कीजिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वहां से फिर सेल करने की। 85-87 के आरएसआई का ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवरबॉट है। एक करेक्शन बनती है जिसमें से तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स की गिरावट हमें मिली, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। मेरे हिसाब से गिरावट कम से कम 3460 तक होनी चाहिए। मारुति, देखिए मारुति संभल गया नीचे से काफी, और इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद कि दूसरे ऑटो सेक्टर्स में एक गिरावट देखी गई जबकि मारुति में नहीं दिखी। मारुति स्लाइटली केवल 30 पॉइंट नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ, जो इतने बड़े स्टॉक के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता। मेरा यह मानना है कि जब तक स्टॉक 6950 के नीचे ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव है। जिस दिन इसने 6950 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, आप लास्ट के 15-20 मिनट देखिएगा, आपको लग गया कि 6950 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो आप देखिए वहां से 100 to 150 पॉइंट्स की मूव बहुत तेजी से अगले दिन आपको देखने को मिल सकती है, जैसा हमें आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर देखने को मिला, ब्रिटेनिया के अंदर देखने को मिला। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने, देखिए मेरे टारगेट्स देखिए कैसे अचीव किए हुए हैं। पहले ये स्टॉक यहां पे अटकता था, और मैं आपको एक चीज बताऊं,
मैंने इसको अपने ग्रुप के अंदर शॉर्ट करके ट्रेड किया हुआ है, और शॉर्ट भी कहां पर, 3598 पर, और 3600 की मैंने कॉल बाय की थी। यह होता है हैजिंग का फायदा। इसमें मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 रुपीज का लॉस था, क्योंकि 38 के रुपीज पर मैंने जो उसकी कॉल बाय की थी। एक बड़ी मूव मिली। हां, कॉल में मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो फ्यूचर्स में उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नुकसान आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से अपनी कॉल का प्रॉफिट बुक करके 3900 की कॉल बाय कर लेता हूं, तो आप देखिए यहां से स्टॉक जितना गिरेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यह स्ट्रेटजी मैं अपने ग्रुप के अंदर मंडे को अपनाऊंगा। और रही यहां की बात, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर यह स्टॉक भी पहुंच गया। देखिए 80 की आरएसआई है, तो मेरा यह मानना है कि जैसे इसने इंट्राडे के अंदर 3900 क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, कोई रिस्क लेके चल सकता है थोड़ा सा, केवल ऑप्शन के प्रीमियम का जो उसको बाय करना है। 3900 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है, और अच्छी स्ट्रेटजी होगी। इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग और नए जो एडिशन हुए हैं, एक गिरावट मिनिमम 3800 तक आ सकती है। तो दोस्तों, यह मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो 23 अगस्त का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज जरूर कीजिएगा, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।